सर्दियों की आमद के साथ ही मार्केट में आ जाती हैं कुदरत की बेशुमार नेमतें और रहमतें, जिनमें से एक नेमत है ये मिक्स सब्जियां, जो कि ना सिर्फ सेहतमंद है खाने के लिए, बल्कि जायके में भी गर्मियों की सब्जियों के मुकाबले में ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गोभी, मटर, गाजर और आलू के कॉम्बिनेशन के साथ एक मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे हम बनाने जा रहे हैं सरसों के तेल में। इसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे कि घर में सभी लोग उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएं। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिस बर्तन में आपने सब्ज़ी बनानी हो उसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधी प्याली से भी कम सरसों का तेल, क्योंकि अभी मुझे इसमें सिर्फ गोभी को फ्राई करके निकालना है, इसलिए मैंने तेल कम लिया है। और इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से गर्म करूँगी, क्योंकि सरसों का तेल का जायका थोड़ा सा कड़वा होता है। तो उसे अच्छी तरह से पहले आप गर्म करके हल्का सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद उसमें गोभी शामिल कर लीजिए और गोभी को शामिल करके हम इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। और 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। इससे गोभी का जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और इसमें एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाती है और फिर खाने में बहुत ही लजीज हो जाती है। ये देखिए गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। गोभी ज़रूर खाया करें, ये हमें कैंसर से बचाती है, बंद गोभी भी और फूल गोभी भी। अब देखिए इसी पैन में मैं मज़ीद सरसों का तेल शामिल करूँगी। तकरीबन आधी प्याली मैंने सरसों का तेल दोबारा शामिल किया है। इसे हम गरम कर लेंगे पहले और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज। स्लाइस की हुई प्याज है, एक है दरमियाने साइज़ की प्याज है, दरमियाने से थोड़े बड़े साइज़ की प्याज है, यानी आप समझ लीजिए कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज है ये। और इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, बस इसका पिंकिश सा कलर आना चाहिए। अब ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा पिंक हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और इसको शामिल करके भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन पेस्ट। 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट है। इसके अंदर मैंने कच्ची हल्दी भी पीसी हुई है अदरक लहसुन पेस्ट के साथ। आजकल कच्ची हल्दी का सीज़न है, तो इसको मैंने इसके साथ ही पीस लिया था। यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं हाफ़ टेबल स्पून और हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने यहाँ पर 3 अदद। 2 काट कर हरी मिर्चें शामिल की हैं और एक मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्च साबुत इसमें शामिल की है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल किया है मैंने इसमें और इसके साथ ही इसमें मटर के दाने शामिल कर रहे हैं मैंने। 1 प्याली मटर के दाने हैं, ये छील लेने के बाद पूरी 1 प्याली है। जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप वो इसमें बढ़ा दीजिए और जो सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद ना हो वो आप इसमें कम भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने जो पहले से बताया है तमाम सब्ज़ियों की जो मैंने क्वांटिटी बताई है, अगर आप यही क्वांटिटी रखेंगे बहुत मज़े की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेथी आपने मसाला भूनने के साथ ही शामिल करनी है और उसके बाद मेथी को अच्छी तरह पहले भून लेना है, फिर आपने इसमें मटर शामिल करने हैं, तो भी ये अच्छा जायका बन के आता है सब्ज़ी का। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 प्याली पानी शामिल कर दिया है और इसे ढककर मैं इतनी देर पकाऊंगी कि मटर हमारे गल जाए। अब देखिए मटर हमारे गल चुके हैं, तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए। मैं आपको दिखाती हूँ, पानी भी तकरीबन इसमें ख़त्म हो चुका है, पानी नहीं होना चाहिए। तो अब हम बाकी सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे। अगर पानी मौजूद होगा तो आप थोड़ा पानी खुश्क कर लीजिए। तो ये देखिए अब मैंने इसमें शामिल की है गाजर ली है मैंने यहाँ पर 1 पाव गाजर है, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है, बारीक स्लाइसेस में कट किया है। और साथ ही मैंने 2 अदद आलू भी शामिल किए हैं, इनको भी मैंने छोटे साइज़ में कट किया है। अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के आप आलू लेंगे तो फिर वो गलेंगे नहीं, फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। पानी डालने से सब्ज़ी का जायका ख़राब हो जाता है, इस बात का आपने ख़याल रखना है कि आपने पानी नहीं शामिल करना। अब सिर्फ मटर गलने के लिए मैंने इसमें पानी का यूज़ किया था। अब थोड़ा सा मैंने इसको भूना है, तकरीबन 5 मिनट मैंने भून लेने के बाद इसे ढककर पकाया है 10 मिनट के लिए। और बिल्कुल स्लो हीट पर ही मैं इसको पका रही हूँ, क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो इसके जलने का ख़तरा होता है नीचे से। तो आपने इसको बहुत स्लो हीट पर पकाना है। अगर ज़रूरत हो तो आप इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं। अब देखिए मैंने इसमें जो गोभी फ्राई की थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। गोभी बहुत जल्दी गल जाती है, फ्राई करते हुए ही तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी थी। अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि गोभी हमारी ज़्यादा टूटे नहीं। सब्जियां खिली खिली बने तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे
और थोड़ी सी हम इसमें कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। जब भी आप गोभी बनाएं तो इसमें कटी हुई अदरक ज़रूर शामिल करें। इससे एक तो इसका जायका भी अच्छा हो जाता है, दूसरा गैस्ट्रिक का इशू नहीं होता, बिल्कुल भी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है। अब हम इसे ढक्कन ढक के इतना पकाएंगे कि हमारे आलू और गोभी वगैरह सब कुछ बिल्कुल गल जाए। अब देखिए काफ़ी स्लो हीट पर पकते हुए इस सब्ज़ी को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और मैंने इसके नीचे तवा रख दिया था ताकि सब्ज़ी बिल्कुल भी जले नहीं। हालांकि ये नॉन स्टिक का पैन है। अब हम आलू चेक कर लेते हैं। आलू और गोभी जो है हल्की सी उसमें कसर है, तो मैं इसे 5 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और लास्ट में हम इस पर हरा धनिया, अदरक और पिसे हुए गरम मसाले से गार्निश करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला भी आप लोग इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे भी ये बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होती है। मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह की लग रही हैं आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मेरा हौसला मज़ीद बढ़े। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। ये देखिए मैंने इस सब्ज़ी को डिश आउट कर लिया है और इसे हम लोग सर्व करेंगे पराठे या चपाती के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।